के सानिध्य में उनके गुरु स्वरूप की बात कर रहे हैं। आज बच्चे के छठियोरी के उपलक्ष्य पर शिव परिचर्चा का कार्यक्रम रखा गया है और मैं बता दूं कि आज का ये जो कार्यक्रम है ये लड़के के छठियोरी के उत्सव पर नहीं बल्कि लड़की के छठियोरी के उत्सव पर ये शिव परिचर्चा कार्यक्रम रखा गया है, क्योंकि लोगों का जो आकांक्षा होता है, लोगों की जो चाहत होती है, वही चाहत मनुष्य को लेकर के डुबो देने का काम करता है। क्योंकि उस परमात्मा के नजदीक आपका और हमारा अंदर की बात को वो जान रहे हैं। थोड़ा सा भी अगर हम और आप विषमता भरी बात को अगर सोचते भी हैं, उस बात का अगर कल्पना भी करते हैं, कल्पना मात्र से उस परमात्मा से हमारा आपका रिश्ता टूट जाता है। धर्म बड़ी सूक्ष्म चीज है, इसको समझना, इसको परखना 2-4 साल 10 साल की बात नहीं है। पूरा जिंदगी अगर आप और हम खपा दें तो पर भी इसके सूक्ष्म स्वरूप तक नहीं जा पाए। यथार्थ तो यही है, हम और आप तो व्यवहारिक जीवन भी नहीं जी पा रहे समाज में। कैसे चलना है, क्या खाना है, क्या पीना है, इस बात का अभी तक तो हमको आपको पता नहीं है। फिर अध्यात्म की बात की क्या कल्पना कर सकते हैं। समाज की जैसी स्थिति है, अगर आप नजर दौड़ाएंगे आपको पता लग जाएगा जो समाज कितने नीचे स्तर पर जा चुका है। कल सरस्वती पूजा, परसों सरस्वती पूजा था, कल सरस्वती माँ की विसर्जन थी और आप और हम चारों तरफ अगर नजारा दौड़ाते तो विद्या कहीं भी दिखाई नहीं पड़ता था। विद्या लुप्त हो चुकी है। ये हमारा आपका दोष नहीं है। इलाहाबाद जो जाते होंगे, जिसका नाम प्रयागराज हो गया, जहाँ को की संगम के नाम से हम और आप जानते हैं, जहाँ पर गंगा, जमुना और सरस्वती तीनों नदियां का मिलन होता है, वहां पर बहुत पहले गंगा और यमुना का धार तो दिखाई देता है, लेकिन सरस्वती लुप्त हो चुका था। बहुत बड़े बिहार के एक विद्वान हुए थे, उन्होंने लिखा था जब किताब सड़क पर फुटपाथ में मिलना शुरू हो जाए और जूता शीशे में पैक मिले तो समझ लेना चाहिए इंसान को ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, इंसान को जूते की आवश्यकता है। यही हमारा आपका यथार्थ है, यही हमारा आपका वास्तविकता है। चारों तरफ आप देखते होंगे शिव परिचर्चा का कार्यक्रम, लेकिन क्या हुआ, आज व्यवसाय बनकर के ये शिव परिचर्चा चारों तरफ तांडव मचा रहा है और लोग निंदा करते हैं। लोग इस बात का अब जो नहीं जुड़ा हुआ है उसको वो विश्वास होता है। इसीलिए हमको और आपको वास्तविकता के दौर में जीना है, दिखावा नहीं। दिखावा आप अपने जीवन में दिखावा का प्रयोग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। लेकिन आध्यात्म के जगत में अगर आप और हम अगर यहां भी आकर के दिखावा करते हैं तो फिर कल्याण होने वाला नहीं है। मैं पूछता हूं, कौन ऐसे लोग होंगे जिनको लगता होगा जो कि मेरा परिवार, मेरा बाल बच्चा, सखा संतान वो सज्जन सुशील ना हो? कौन सोचता होगा जो कि मेरा बच्चा एक वीर के तरह और एक अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाए? कौन नहीं चाहता होगा मेरा बच्चा संस्कारी हो? लेकिन ये सोचने की बात नहीं है, सोचने से नहीं हो जाएगा। उस पथ पर आपको हमको चलना होगा, तब ये आने वाला जो समाज है सुंदर हो सकता है। नहीं तो आप और हम अगर मनमानी करेंगे तो आने वाला जो जनरेशन है, जो जनरेशन अभी इस समाज का भविष्य बनेगा, आपके परिवार का भविष्य बनेगा, आपके बाद का भविष्य बनेगा, फिर वो सुंदर नहीं हो सकता।
ये शिव परिचर्चा क्या है? उसी रास्ते को, उसी चीज को उत्थान करने की आवश्यकता है। जब शिव की बात जहां पर होगी वहां पर परिवर्तन नहीं हो रहा है। अगर जो व्यक्ति शिव की बात कर रहा है उस व्यक्ति में परिवर्तन नहीं हो रहा है, फिर ये दिखावा बात और कुछ नहीं। तो मैं कह रहा था आज शिव परिचर्चा का कार्यक्रम बच्चे के छठियौरी के उपलक्ष्य पर रखा गया है। आयोजक का ये ख्यालात था जो मैं अपने बच्चे के छठियौरी में शिव परिचर्चा का कार्यक्रम को रखें। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं, क्योंकि दुनिया तो फैशन के पीछे चला गया है। लोग तरह तरह की पार्टियां करते हैं, तरह तरह की फैशन दिखावा दिखाते हैं, जहां पर कि धर्म की उस परमात्मा का बात होता ही नहीं है। लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन की तमाम खुशियां को उसी परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देना चाहते हैं, जैसे कि लोग दुखी होकर उस परमात्मा के सानिध्य में जाता है। वहीं पर चूक हो जाता है हमारा आपका। जब विपत्ति से घिरते हैं, जब चारों तरफ दरवाजा बंद दिखाई देता है, तब उस परमात्मा का दरवाजा हमको याद रहता है। और जैसे ही खुशी का माहौल आता है, जैसे वो परमपिता परमात्मा हमारे जीवन में खुशियां देते हैं, उसी क्षण हम उस परमात्मा को भूल जाते हैं, और यही दुख का कारण है। इसीलिए दोनों परिस्थिति में अपने जीवन को संतुलन बना करके उस परमात्मा के सानिध्य में रहना चाहिए। तो मैं कह रहा था यहाँ पर जितने लोग आते हैं सभी का परिचय होता है, वह शिव का शिष्य या शिष्या होते हैं। इसीलिए हम तमाम लोग अपने तरफ से कुछ दे नहीं सकते। वो नादान लोग होते हैं जो कोई चीज का गारंटी लेता है। आपका हमारा गारंटी है ही नहीं, दुनिया से कब बिल टिकट जाएगा, किसका गारंटी ले रहे हैं? एक चीज कर सकते हैं, उस परमात्मा के घर, उस परमात्मा की तरफ आप और हम भाव से किसी के लिए अच्छाई का कामना कर सकते हैं। कामना, मैं इस कामना पर विश्वास करता हूँ। अगर आप में थोड़ा बहुत पुण्य है, अगर आप किसी के लिए कामना कीजिएगा, उस कामना को सुन लिया जाता है। लेकिन किसके लिए कौन यहाँ पर कामना करता है? यहाँ तो प्रत्येक व्यक्ति मात्र अपने लिए कामना करता है, स्वार्थी हो चुका है, धर्म को व्यवसाय बना दिया है। इसीलिए आइए हम तमाम लोग उस जगत गुरु आदि गुरु शिव को से दया याचना करें। हे मेरे गुरुदेव, हे महादेव, जिस उद्देश्य से, जिस मनसा से आयोजक महोदय ने शिव परिचर्चा कार्यक्रम को रखा, तो आइए आप उस बच्चे के प्रति दया दिखाएं, वो स्वस्थ रहे, संस्कारी बने, और ननियर पक्ष और दधियर पक्ष दोनों का नाम को रोशन करे। इतना ही आपसे दया याचना हम तमाम लोग करते हैं। और जहां तक रही शिव परिचर्चा की बात, इसका मूल उद्देश्य को आपको हमको समझ लेना चाहिए। ये कोई दिखावा नहीं है, और भीड़ के पीछे आपको हमको नहीं जाना है। अपने आप में परिवर्तन उस महादेव को गुरु बना करके, क्योंकि ये शरीर तो समाप्त हो जाएगी, लेकिन आपका हमारा जो आत्मा है इस मृत्यु के बाद अनंत पथ के लिए प्रस्थान करेगा। उसके लिए आपको सोचना होगा, उसके लिए कुछ करना होगा। इसीलिए आप अगर इतिहास को पढ़ेंगे, अगर शास्त्र को पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा जो हमारे खास करके भारतवर्ष में ये कल्चर था, जो इसमें 4 तरह की जीवन को बांट दिया था। ये मैं शास्त्र की बात नहीं करता हूँ, मैं इतिहास की बात करता हूँ। पहला अवस्था ब्रह्मचर्य था, दूसरा अवस्था आपको गृहस्थ था, तीसरा अवस्था वनागमन था, और चौथा अवस्था जो था वो समाधि था। इसीलिए आप और हम अभी के परिवेश में देखिए, उस कल्चर को, उस सभ्यता को पूर्ण रूप से उलट दिए। अब क्या करते हैं,
अंतिम सांस तक जब कि लगता है और स्वाभाविक मौत हो सकती है, स्वाभाविक जिसको आप मृत्यु कर सकते हैं, स्वाभाविक मौत। और उस क्षण भी अपने परिवार के विषय में, आने वाले पीढ़ियों के विषय में व्यक्ति सोचता है। ठीक है, अच्छी बात है, आपने जिसको अवतार किया है उसके बारे में सोचना आपका दायित्व है, कर्तव्य है, लेकिन उससे ज्यादा आपको हमको लगाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि संसार की वास्तविकता तो यही है, किसी का कोई नहीं। वास्तविकता तो यही है, जिस बात को आप धर्म समझते हैं, जिस बात को आप पुण्य समझते हैं, जिस बात को आप सोचते हैं ये शास्त्र के अनुसार होता है, मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ, वो तार्किक बात है। बाल बुलाना तार्किक है, शोक मनाना इससे ज्यादा कुछ नहीं है। नहीं तो महाभारत के लक्ष्यगिरी को आप जाकर के पढ़ ले, आपको पता लग जाएगा। दिल में आपको वैमनस्यता है, दिल में आपको किसी के प्रति शोक है ही नहीं। बाल बुलाने से कोई फायदा नहीं, कोई नहीं। शोक यहाँ उत्पन्न कीजिए। उस वक्त भी दिखावा हुआ था, अभी भी दिखावा होता है। जहां तक संबंध रहा, पुत्र आग देता है अपने पिता और मां को, यही उचितन कहता है। इसके पीछे एक तर्क है, मरने वाले के पीछे शमशान घाट तक तो लोग जाते हैं, आप उसका अंतिम क्रिया नहीं करने के लिए जाते हैं, आप अपना रास्ता देखने के लिए जाइए, जो आपका भी यही हश्र होने वाला है। और जो पिता आजीवन अपने पुत्र के लिए क्या नहीं किया, वही पुत्र पिता को चीता में आग लगाता है। आपको हमको वहां पर सीखना चाहिए, समझना चाहिए, यही यथार्थ है, यही वास्तविकता है। धर्म अच्छी चीज है, लेकिन तर्क दृष्टि से, कुतर्क दृष्टि से अंधविश्वास है। इसीलिए अगर कोई भी रिवाज है आपके धर्म में, अगर कुछ करने जा रहे हैं, उससे पहले तर्क लगा लीजिए, जो तर्क किया है। ऐसी बात नहीं है जो कोई व्यक्ति आपको धर्म के नाम पर ब्लैकमेल कर रहा है, कोई व्यक्ति धर्म के नाम पर आपसे रुपया असूल रहा है, ये गलत बात है। परमात्मा आपको बुद्धि दिया है, आप परमात्मा के परम पिता के संतान हैं, आपका संबंध परमात्मा से होनी चाहिए। आप जिस स्थिति, जिस परिस्थिति में है, आप उनका नाम लीजिए। और ये संसार का जो विधान है, जिस प्रकार की भारत का संविधान है, उसी प्रकार इस पूरी दुनिया को चलाने का जो विधान है, उस विधान पर चलिए, उस विधान को मत तोड़िए, उस विधान के अनुरूप सारा कार्य कीजिए। तब आपको कोई मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, कोई पूजा करने की जरूरत नहीं है। कहा दिया है, जितना वेद पुराण सारा चीज का सारांश है, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। अगर आपके औरों के लिए, दूसरों के प्रति आपके अंदर अगर उपकार की भावना है, अगर आप, तो सबसे बड़ा पुण्य है। अगर दूसरों के प्रति अगर आप आघात करते हैं, ये सबसे बड़ा पाप है। इस बात को गठरी बांध ले, कोई कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके सामने में सारा कार्य होता है, परिणाम जीरो, कुछ भी मिलता नहीं है। मैं तो कल ही का बात किया, सरस्वती माता क्या है? विद्यादायिनी, हमको आपको सद्बुद्धि देता है। उनका वास यहाँ होता है। परसों रात हम और आप पूरे रात अगरबत्ती जलाए, धूपबत्ती जलाए, पूजा पाठ किए, उपवास किए। कल क्या किए? मूर्ति के बगल में गंदा गंदा गाना, अश्लील गाना बना करके गए। क्या परिणाम आया मेरी जिंदगी में? क्या परिणाम आया? सरस्वती से प्रेम है, अगर मूर्ति पर आपको आस्था है, तो उसका विसर्जन होने के लिए जा रहा है। आप मायूस होकर के जाइए, क्योंकि 1 वर्ष के बाद पुनः आपको ये मौका आने वाला है। आपके और हमारे समाज में कोई मरता है, किसी का अंतिम संस्कार करने के लिए ले जाते हैं, क्या करते हैं? नाचते हैं, गाते हैं,
गाते हैं, कभी नहीं गाते हैं, हमको लगता है ये बुरा है, हम मायूस हो जाते हैं। अगर नहीं भी कोई किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है, उसी में शामिल रहता है, जिनको प्रसन्नता होती है व्यक्ति के मरने पर, भले व्यक्ति मर गया, वो भी व्यक्ति दायरे में रह करके थोड़ा सा उदास करके चलता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? इसीलिए आप और हम ये आडंबर से दूर हटे और अंतर आत्मा से, इसलिए सबसे अच्छा रास्ता है शिव शिष्टता अभियान। इसमें किसी मजॉरिटी की आवश्यकता नहीं है, किसी भी तंत्र मंत्र की आवश्यकता नहीं है, किसी सावन, ये जो शुरुआत में आप और हम ये जो मंत्र करते हैं, ये अखंड मंडलाकार साहब ने रोक दिया है, कर लेते हैं, साहब का कोई जरूरत नहीं है, इसको आप नहीं करिए। इसके बाद ना तो आप फोटो लगाइए, ना तो आप आरती कीजिए, कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने मन से, आत्मा से वो जगत गुरु शिव का नाम लीजिए, आपका परिवार सुंदर होगा, आपका बुद्धि सुंदर होगा। आप इसके बाद जो आप चलिएगा, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी इनका साथ रहेगा। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी चर्चा को जगत गुरु शिव एवं मैया भवानी के चरणों में स्वागत देते हुए देता हूँ विराम।